बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और गायक रॉकी मित्तल पर दुष्कर्म के आरोप लगने के मामले में अब नया मोड़ आया है। दरअसल इस मामले की चश्मदीद गवाह ने सभी आरोपों को झूठा बता दिया। बता दें कि जिस युवती के द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाए गए, उसके दोस्त और गवाह मीडिया के सामने आई और कहा कि युवती के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे बिल्कुल झूठे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीड़िता के दोस्त ने कहा कि वह और उसके दोस्त 7 जुलाई 2023 को कसौली घूमने गए। इसके बाद वह रॉकी मित्तल से मिले। वह पीड़िता और उनका बॉस एक ही रूम में रुके थे और इस तरह की कोई भी बात वहां पर नहीं हुई। गवाह ने यह भी कहा कि मोहनलाल बड़ोली से वह कभी मिली नहीं। उसके दोस्त और उसके बॉस समिति का कोई टिकट और चेयरमैन का मामला है जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं। मोहनलाल बड़ोली को उसने कभी भी होटल में नहीं देखा और न ही कभी पहले वह मिली है। जैसा आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी, मैंने भी कल पढ़ी थी। उसमें जो मैं विटनेस हूँ, वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं था। कहने का मतलब कि आप उस रूम वहाँ पे थी, मौजूद थी आप वहाँ पे? हाँ जी, मैं थी वहाँ पे। पहले आप खुद बता दीजिए क्या हुआ था। आप अभी बताइए, उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि आप और आपके साथ जो आपकी सहेली है वो घूमने गए, जो भी घटनाक्रम तो बताइए, क्या था, कैसे गए, कहाँ गए, कौन मिला, क्या हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है? हम गए थे, 3 तारीख थी, 7 जुलाई 2023। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी और मैं उस टाइम मतलब फ्री थी थोड़ा-सा काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मेरी दोस्त ने। तो वो गई थी और साथ में उनके बॉस थे। तो हम कसौली गए थे घूमने के लिए नॉर्मली। और जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हम घूमे-फिरे थोड़ा बहुत और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहाँ पे। क्योंकि वो सिंगर थे, उनके भी काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देशभक्ति के वो गाने गाते हैं, भजन वगैरह। तो वहाँ पे हमारी उनसे थोड़ी-सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमें नहीं पता उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिज़ी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीज़ें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक एफआईआर करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीज़ें आने लगी थी। फिर मैं ये सब चीज़ें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ कि मतलब ये जो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी एफआईआर कर ली है, मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है।